आपने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है तो उसे आप डिज्नी प्लस में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे वांडा विजन के सीरीज जिसे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के रिकैप के साथ ही हमें एक नया इंट्रो इस एपिसोड के लिए दिखाया जाता है और हमें शुरुआत में एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि वांडा को चेक कर रहा होता है। फिर वो कंक्लूड करता है कि वांडा का ये चौथा महीना चल रहा है, जिस पर विजन कंफ्यूज होता है और बोलता है कि ये तो पिछले रात ही प्रेग्नेंट हुई थी, जिस पर वांडा उसके बाल को काटते हुए दिखाई जाती है और बोलती है कि इन्हें बाहर तक छोड़ के आओ। बाहर जाकर विजन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चले, तो आप इसे हम दोनों के बीच में ही रहने दीजिएगा। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मैं तो वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद से विजन देखता है कि उसका पड़ोसी हर्ब कुछ अजीब कर रहा होता है। वो घास काटने की मशीन से दीवार काट रहा होता है एंड जब वो वापस घर में आता है तो देखता है कि वांडा का पेट और भी बढ़ गया है। फिर वो दोनों बच्चों के लिए एक रूम होता है वहां पर जाते हैं, जहां वांडा बच्चों के लिए झूला और विजन बुक पढ़ता है, जिससे वो अंदाजा लगा सके कि वांडा का डिलीवरी टाइम कब होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल वे में हो रहा होता है। वांडा वहाँ बच्चों के लिए झूमर लगाती है तितलियों का, बट वो असली तितली बन जाती है, जिसके बाद से वो उड़ के वहाँ पे चल जाती है और वांडा बोलती है कि ये चीज तो मैंने नहीं किया था। फिर वहाँ पर वो लोग बच्चों का नाम भी रखते हैं। विजन बिली नाम रखता है, वहीं वांडा टॉमी रखता है एंड उसी वक्त हमें वांडा वॉल में स्ट्रोक यानी कि सारस बनाते हुए दिखाई जाती है। स्ट्रोक बेसिकली एक न्यू लाइफ का सिंबल माना जाता है और अगर हम अर्थ 9047 की बात करें तो वहाँ पे टोनी स्टार का नाम टोनी स्ट्रोक रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन डायपर पहनाने का प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि तभी अचानक से रूम में अजीबोगरीब चीजें होती रहती है और जो साउंड पीछे प्ले हो रहा होता है वो काइंड ऑफ ऐसा था जिसे एलियंस के आने पर ज्यादातर टाइम में प्ले किया जाता था पहले के टाइम पे। फिर लाइट चली जाती है एंड विजन बाहर जाकर चेक करने जाता है कि क्या उसी के घर की लाइन गई है कि नहीं, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत रहती है कि अगर आपके घर में लाइन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी कॉलोनी में सिर्फ आप ही के घर का लाइन जाए तब तो दिक्कत है। उसके बाद विजन बाहर से आता है, जिस पर वांडा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ के लोग जो भी हो रहा है उसके लिए हमें जिम्मेदार समझते हैं एंड कहीं वो हमारा राज तो नहीं जान गए। जिस पर विजन बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले बॉस के साथ वाले डिनर इंसिडेंट में कुछ अजीब हुआ, उसके बाद जब हम लोग बाहर गए थे उस वक्त कुछ अजीब हुआ एंड इसके बाद से यहाँ पर सीन अचानक से कट जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि विजन फिर से वांडा के उसी सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन इस बार वो उसके अकॉर्डिंगली दे रहा है, ना कि सवाल उठा रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को याद दिला दूं कि एपिसोड 2 के भी एंड में ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पर एक स्पोर्ट का साइंटिस्ट या फिर मेंबर या फिर जिसको बहुत लोग कीपर कह रहे होते हैं, वो इस रियलिटी में आते ही वांडा सबकॉन्शियसली नो बोलती है एंड वो सीन रिमाइंड होता है, बट यहाँ पर रिमाइंड होने की जगह वो सीन ही काट दिया गया, जैसे वो वहाँ हुआ ही ना हो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये वांडा का सबकॉन्शियस माइंड शायद तक कर रहा हो सकता है, जिसके बारे में वांडा को खुद भी ना पता हो एंड आने वाले समय में हमें ये पता चले। एंड ये जो सबकॉन्शियस माइंड है तभी एक्टिवेट होता है जब ये वांडा के परफेक्ट रियलिटी के ऊपर सवाल उठाता है या फिर उसमें कुछ अनवांटेड चीज होता है। बट इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वांडा अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है, जिसकी वजह से उसको दर्द और मूड स्विंग बहुत ही ज्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास क्या हो रहा है उस चीज पर उसका कंट्रोल भी नहीं रहता है। इनफैक्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो बच्चों के लिए एक झूमर बनाती है जिसमें तितलियां रहती हैं, लेकिन वो रियल बन जाती हैं। आगे आपको और भी कई सारी ऐसी चीजें सुनने में मिलेगी, तो सोचा पहले ही आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद ऊपर में जो पाइपलाइन रहता है वो अपने आप ही फट जाता है एंड इन दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है, जिस पर वांडा अपने कंडीशन को भी बताती है। उसके बाद एक एड प्ले होता है जहां हमें हाइड्रा का रेफरेंस मिलता है, प्लस क्या चल रहा है उसका भी हिंट मिलता है। उसके बाद बातों बातों में वांडा को जोर से दर्द होता है, जिस पर विजन दौड़कर डॉक्टर को लाने के लिए जाता है। तभी वहाँ जेरेडाइन आ जाती है, जो कि असल में मोनिका रैम्बो है इस सीरीज के अंदर, उसको भी जेरेडाइन कहती है। उसके बाद से वो बोलती है कि उसके घर में भी इसी तरह पाइप फट चुका है और उसे एक बाल्टी चाहिए, जिस पर वांडा अपने पेट को छुपाने के लिए जैकेट पहनती है और वो बाल्टी लाने के लिए किचन जाती है। और जब वो वहाँ जाती है तो वो दर्द से कहलाना चाहती है बट नहीं कह पाती और अपने इमोशंस को वहाँ दबाने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर उसका जैकेट जो वो पहनी हुई रहती है वो बार बार बदलने लगता है। फिर जेरेडाइन लेट होते हुए देख के वो खुद अंदर बाल्टी लेने के लिए आ जाती है। वांडा जैकेट को बाहर फेंक देती है क्योंकि ये बदल चुका था, तो कहीं जेरेडाइन को शक ना हो जाए। जेरेडाइन को किचन में आता देख वांडा फल की टोकरी उठा लेती है एंड जैसे ही जेरेडाइन वांडा की ओर देखती है उसकी एक्सप्रेशन चौंकने वाले रहते हैं। वांडा को लगता है कि उसने उसका
पेड़ देख लिया है, बट वो असल में फल की टोकरी को देखकर वो तब सरप्राइज होती है। फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है एंड जो स्ट्रोक यानी कि वो सारस जिसे वांडा ने वॉल पर बनाया था वो रियल होकर जेरेडाइन के पीछे रहता है। वांडा उस सारस को गायब करने की कोशिश करती है बट नहीं कर पा रही होती है। वहाँ पर किसी तरह वो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर वो उसे सीधे उसी रूम में भेज देती है। लेकिन जेरेडाइन भी उठकर उसी रूम में चली जाती है, बट जेरेडाइन को उस स्ट्रोक से ज्यादा वो बच्चा का पेट अटैक करता है एंड उसी वक्त बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। जब वो बच्चा निकल रहा होता है तभी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें आसपास हो रही होती है एंड जैसे ही पहला बच्चा बाहर निकलता है वैसे ही विजन डॉक्टर को लेकर उस घर में घुसता है। जेरेडाइन डॉक्टर को देखती है और बोलती है कि चलिए किचन में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, और विजन अपने असली फॉर्म में आता है और अपने बच्चे को लेकर टॉमी बोलता है जो नाम वांडा ने सोचा था एंड उसके बाद फिर से वांडा चिल्लाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और बच्चा आता है जिसका नाम वो लोग बिली रखते हैं। फिर विजन डॉग को बाहर छोड़ने जाते हैं जहाँ विजन बोलता है कि अब आप अपने वेकेशन में जा सकते हैं, जिस पर डॉग बोलता है कि इस शहर से निकलना आसान नहीं है, जो चीज फिर विजन को अजीब लगती है। फिर वो एग्नेस और हर्ब को कुछ फुसफुसाते हुए सुनते हैं, जिस पर विजन पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ भी लाइन गई है। एग्नेस बोलती है हाँ, लेकिन रैफ डार्क मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है तो मैं कंप्लेन नहीं करने वाली। देखा जाए तो इसको एक जोक के जैसे साइड कर दिया गया, बट अगर हम एग्नेस के हस्बैंड यानी कि रैफ को रियल माने, ना कि ऐसा नाम जो कि सिर्फ शो में लिया जाता हो लेकिन कभी दिखाया ना जाए, तो मे बी ये मेफिस्टो हो सकता है। कॉमिक्स में भी जो बच्चे रहते हैं वांडा के, वो असल में मेफिस्टो के सोल का पार्ट रहते हैं। इस पर एक छोटी थ्योरी है जिस पर वीडियो बहुत जल्द आएगी। आगे एग्नेस पॉइंट आउट करती है कि जेरेडाइन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगी। इसका विजन पूछता है अजीब, तो वो कहती है कि जेरेडाइन बाहर से आई है और वो इस शहर की नहीं है, प्लस उसका कोई हस्बैंड नहीं है और ना ही कोई घर। एंड इसी के पैरेलल में हमें घर के अंदर दिखाया जाता है कि वांडा और जेरेडाइन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जेरेडाइन कहती है कि जुड़वों को जन्म देना बहुत ही बड़ी बात है, जिस पर वांडा बोलती है कि मैं भी जुड़वा थी एंड मेरा एक भाई था जिसका नाम पिएत्रो था। जिसके बाद से वो एक सुकोवियन लैंग्वेज में गुनगुनाने लगती है बच्चों के लिए, जिस पर जेरेडाइन कहती है कि पिएत्रो को तो अल्टोन ने मारा था ना। जिसके बाद वांडा के आंखों से आंसू आते हैं और वो पूछती है कि क्या कहा तुमने, एंड उसका टोन पूरा बदला हुआ सा लगता है, जैसे कि एपिसोड 2 के एंड में जब वो नो बॉडी थे उस वक्त टाइप का। जेरेडाइन बाद में टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, बट वांडा पूछती रहती है कि तुमने क्या कहा था, और फिर वो पूछती है कि ये लॉकेट क्यों पहना हुआ है, इसका क्या मतलब है। यहाँ जेरेडाइन भी कंफ्यूज्ड और डरी हुई लगती है। वांडा सीरियस नजरों के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें बाहर दिखाया जाता है कि विजन को हर्ब कुछ बताने ही वाला होता है कि एग्नेस उसे रोक देती है। यहाँ एग्नेस के भी फेस में डर नजर आता है, जिसके बाद से वो बोलती है कुछ भी नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। हर्ब भी विजन को कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद से विजन दौड़ते हुए अपने घर में घुसता है और पूछता है कि जेरेडाइन कहाँ गई। तो वांडा सीरियस टोन में कहती है कि वो अपने घर चली गई एंड जो बैकग्राउंड में साउंड रहता है वो थोड़ा क्रीपी या फिर थोड़ा हॉरर टाइप का वाइब दे रहा होता है, एटलीस्ट मुझे तो दे रहा होता है। एंड फिर मुझे याद आया कि ये म्यूजिक असल में एंड क्रेडिट सीन्स और जब क्रेडिट्स दिखाते हैं इस सीरीज के अंदर तो यूज होता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेरेडाइन यानी कि मोनिका रैम्बो को वेस्ट व्यू के बाहर गिरते हुए दिखाया जाता है। उसकी आजू बाजू वांडा के एनर्जी फील्ड टाइप का इफेक्ट रहता है, मतलब कि वांडा ने उसे अपनी रियलिटी से बाहर निकाल फेंका। इसके बाद हम स्क्वाड का कैंप, हेलीकॉप्टर, कार एंड लोगों को मोनिका के पास जाते हुए देखते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मे बी मोनिका एक लौटी ऐसी कैरेक्टर हो जो कि बाहरी दुनिया से अंदर में जाकर वापस आ पाई। हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर हमें एपिसोड 2 में वांडा के बगीचे में दिखाया गया था स्वॉर्ड का, मोनिका उसी के साथ यहाँ वेस्ट व्यू के अंदर घुस रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर घुस रहा होता है तो रियलिटी अल्टरेशन के कारण से वो एक टॉय में बदल जाता है। बाकी सब यहाँ वहाँ नीचे गिर के चितरा जाते हैं और उनमें से सिर्फ मोनिका ही इकलौती होती है जो कि बच जाती है। इनफैक्ट जब वो वहाँ पर रहती है और उसके बाद से वांडा उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो भी कंफ्यूज होकर बोलती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वांडा उसको छूती है तो उसके बाद से वो कहती है कि मेरा नाम जेरेडाइन है एंड वो उस कैरेक्टर में ही रहती है जब तक इस एपिसोड के एंड में जब वो अनजाने में ये कह देती है कि पिएत्रो वही ना जिसे अल्ट्रॉन ने मारा था, और उसने वांडा के उसी मेमोरी को ट्रिगर कर दिया था जो कि उसके लाइफ का दर्दनाक मोमेंट में से एक रहता है, जिसके बाद से उसका गुस्सा बाहर आता है और वो उसे अपनी इस रियलिटी से ही बाहर निकाल फेंक देती है। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक